गाजीपुर जनपद का कदिल क्षेत्र प्याज के पैदावार के लिए जाना जाता है, लेकिन प्याज उगाने वाले किसान अपनी अच्छी फसल के बावजूद परेशान हैं। एक तरफ लॉकडाउन के कारण वह प्याज मंडी में ले जाकर नहीं बेच पा रहे हैं, तो दूसरी तरफ एक सप्ताह पूर्व बिन मौसम बरसात ने प्याज कुड़ाई के काम को बुरी तरीके से प्रभावित किया है। खेतों में रखी प्याज को बोरों में भरते इन किसानों के चेहरे पर मायूसी छाई हुई है। एक तरफ कोरोना किसानों की पैदावार को मंडी तक पहुंचने में अवरोध पैदा किया है, वहीं बिन मौसम हुई बरसात ने प्याज कुड़ाई के लिए तैयार हो चुके प्याज को बर्बादी के कगार पर ला दिया है। किसानों की माने तो अगर ऐसे ही एक दो और बरसातें हुई तो प्याज खेतों में ही सड़ जाएंगे। इस मसले पर मीडिया से बात करते हुए प्याज उगाने वाले किसान संतोष राय ने बताया कि 1 बीघा खेत में प्याज की रोपाई का खर्च 10,000 आता है, जबकि कुड़ाई और अन्य चीजों को करने के उपरांत कुल खर्च 35,000 से 40,000 प्रति बीघे पड़ता है। ऐसे में अगर किसान 10 प्रति किलो के हिसाब से प्याज की बिकवाली करते हैं तो लागत भी निकालना मुश्किल हो जाएगा। किसानों ने बताया कि अगर प्याज की कीमत 14 रुपए किलो के आसपास जाती है तब जाकर प्याज की लागत आएगी और 14 से ऊपर प्याज का भाव होने पर कुछ फायदा मिल पाएगा। ऐसे में सरकार को प्याज की किसानों की तरफ ध्यान देना चाहिए और एक निर्धारित मूल्य भी गेहूं और धान की तरह तय करनी चाहिए, जिससे कि किसान को यह ज्ञात हो सके कि अमूमन प्याज का क्या रेट क्या चल रहा है। वहीं एक और किसान मिथिलेश राय ने बताया कि हमने प्याज की खेती की है और काफी अच्छा उत्पादन भी हुआ है, लेकिन बेमौसम बारिश ने हालत खराब कर दी है। अभी खेतों से आधा प्याज ही घरों तक पहुंच पाया है। ऐसे में अगर ऐसे ही बरसात 1-2 बार और हुई तो हम पूरी तरह से बर्बाद हो जाएंगे। वह स्थानीय किसान जय गोविंद राय ने बताया कि पिछली बार हम लोगों ने प्याज की फसल वही थी जो कि बिचौलियों द्वारा 6 से 7 प्रति किलो बिका था। वही बाद में प्याज के भाव ने आसमान को छू लिया और बिचौलिया द्वारा उन्हीं प्याजों को 20 से 30 गुना रेट पर बेचा गया। इन्हें सबको देखकर हम सब किसानों के मन में ये उम्मीद जगी थी कि शायद इस बार फसल अच्छी कीमत दे, जिसकी वजह से पूरी पूंजी लगाकर हम लोगों ने प्याज की रोपाई की, जिसके बाद रह रहकर हल्की बूंदाबांदी और पछुआ हवा का न चलना प्याज की फसल में रोग लगने का कारण बना, जिसकी वजह से अनेक खर्चे भी उठाने पर है और तमाम प्रकार की दवाइयां भी डालनी पड़ी, जिससे इस बार प्याज का उत्पादन करने में ज्यादा खर्च लगा। बावजूद इसके भाव में वृद्धि नहीं हुई, जिसकी वजह से हम किसान पूरी तरह से परेशान हैं। वहीं प्याज उत्पादक किसानों की समस्या को लेकर सरकार के पास भी कोई ठोस योजना नहीं है। इस मसले पर जब जिला उद्यान अधिकारी शैलेंद्र दुबे से बात किया तो उन्होंने बताया कि प्याज जल्दी खराब होने वाली चीज नहीं है और ऐसे में किसान जब ज्यादा कीमत मिले तब इसकी बिकवाली कर सकते हैं। उसके साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि अगर किसी किसान की फसल बर्बाद हुई है तो वह जिला उद्यान अधिकारी के नाम से एक पत्र लिखकर जानकारी दे सकते हैं या फिर स्वयं मिलकर भी बता सकते हैं, जिसके बाद सरकार की तरफ से उन्हें उचित मुआवजे की व्यवस्था कराई जाएगी। भारत कृषि प्रधान देश है और किसानों को अपनी पैदावार के लिए मौसम पर निर्भर रहना पड़ता है। ऐसे में लॉकडाउन में हो रही बरसात ने प्याज उत्पादक किसानों की परेशानी की मांझ को और गहरा कर दिया है। अमरूपुर थाना भांवरकुल जिला गाजीपुर के हम निवासी हैं। प्याज की समस्या जो है, पिछला साल प्याज हुआ था। पिछला साल प्याज जो है हम लोग औने पौने दाम में जो है बिचौलियों द्वारा 5 से लेकर के, जब हम लोग खेत में फसल तैयार थे, 5 से लेकर के और 6 रुपये किलो तक हम लोग को विवश होकर के देना पड़ा। और बाद में जब वही प्याज हम लोग के किसान के खेत से गई तो वह प्याज जो है 25-30 बढ़ गई। समस्या यही है। इस साल जो है हम लोग प्याज की खेती किए थे कि भाई पिछला साल जो है दाम बहुत अच्छा हम लोग के तो नहीं मिला, लेकिन पिछला साल जो है व्यापारी जो थोक स्टॉक किए थे वो जो है अच्छी उनको कीमत मिला, तो हम लोग जो है इस लालच में कि इस साल हम लोग को अच्छा कीमत मिलेगा, सारी पूंजी लगा करके हम लोग जो है प्याज की खेती किए। ये लगातार जो है माने बारिश के चलते प्याज की फसल पर प्रभाव भी पड़ा, रोग जो है बहुत ज़्यादा लगा, पछुआ हवा चल नहीं पाई। इन तमाम परेशानियों के बाद हम लोग खेत में प्याज का फसल पैदा कर लिए, कटाई हो गई। अब जो है मजबूरी यह हो गया है कि कोई लेने वाला भी नहीं आ रहा है, कोई लेने वाला भी आ रहा है तो औने पौने दाम में ले रहा है। जैसे मान लीजिए कि हम लोगों की प्याज की पहली जो है, जो किसान पहले तैयार किए थे उनको जो है 7 रुपया से शुरू करना पड़ा और आज जो है 9.5 रुपया
₹9.10 रुपया प्रति केजी जो है प्याज का भाव है। तो हम तो विवश होकर के अपना प्याज जो है लिया करके स्टॉक किए हैं। अब इसमें देखिए हम लोग के पास साधन भी नहीं है, लेकिन उसी तरह से बोरी में भर भर के अतिरिक्त बोरी का खर्चा लगा करके प्रति बोरी जो है 10 रुपया बोरी खरीद करके हम लोग जो है प्याज का भंडारण किए हैं, रखे हुए हैं। परिचय है, मेरा नाम है मिथिलेश राय, ग्राम है अमरूपुर, थाना भावरकोल। प्याज की खेती यहाँ बहुत बड़े पैमाने पर होती है। पिछले साल से भी अधिक लोग बोए हैं, क्योंकि पिछले साल अच्छा रेट मिल गया था, अच्छा उत्पादन भी हुआ था। उत्पादन तो इस साल भी बहुत बेहतर है, लेकिन बेमौसम बरसात के आने से प्याज नष्ट हो रही है। एक दो पानी अगर और हो गया तो खेत में ही रह जाएगा। क्या रेट चल रहा है? क्या रेट ठीक ठाक मिल रहा है? बेहतर रेट कुछ नहीं मिल रहा है। 700, 800, 900 का रेट मिल रहा है। लागत भी नहीं आ रही है। लागत भी नहीं आ रही। तो क्या आप सरकार से कुछ उम्मीद करते हैं या कुछ अपील करना चाहेंगे? सरकार से हम यही अपील करना चाहेंगे, जिस तरह से गेहूं और धान के लिए खरीद हो रही है, उस तरह से प्याज की भी खरीद हो, सरकार करे, वाजिब रेट दे हम लोगों को। जी, हमारा नाम है संतोष राय। हम अमरूपुर भावरकोल के निवासी हैं। हम लोग का मुख्य खेती प्याज है और गेहूं है। तो ऐसा है कि जब प्याज हमारे यहाँ तैयार हो जाता है तो 2-4 बिचौलिया आ गए। अब क्या रेट है, इस रेट के बारे में हम लोगों को पूरा जानकारी नहीं हो पाता है, और जो वो सब आकर फिक्स कर देते हैं तो किसान मजबूर होकर बेचना शुरू कर देते हैं। अब ये स्थिति है कि जैसे प्याज हम लोग बोते हैं तो उसका लागत इतना लगता है कि 7,000 से 10,000 रुपया पहले तो रोपाई लग जाती है, और उसका निराई गुणाई करने में 1 बीघा में करीब 35 से 40,000 रुपया लग जाता है। यदि हमारी प्याज बीघा में 35,000 का बिका तो हम लोग तो घर से भी बर्बाद हो जाते हैं। कम से कम प्याज का रेट 18 से 20 रुपया किलो रहेगा तो हम लोगों का कुछ हम लोगों का मजदूरी अपना आ जाएगा। हम लोग किसान हैं लेकिन मजदूरी जोड़ रहे हैं, फायदा क्या। लेकिन आज हम लोग प्याज इधर तैयार है, इधर बारिश हो रही है, पत्थर हो रहा है, मौसम बहुत खिलाफ चल रहा है, तो इस स्थिति में हम लोगों का प्याज तो खेते में सड़ जाएगा, या तो किसी तरह हम लोग कोड़ कर थोड़ा अपना खमिया है, मड़ई है, उसमें रखे हुए हैं। लेकिन इस स्थिति में हम लोग भूखमरी के कगार पर आ गए हैं। अब हम लोग क्या करें, यही सोच रहे हैं, और सरकार से अनुरोध है कि यदि उचित रेट पर नहीं बिका तो ये कोरोना से भी बदतर हम लोग की स्थिति प्याज कर देगी कि हम लोग तो इस पे क्या शासन द्वारा क्या निर्देश दिए? जी, शासन द्वारा जो निर्देश प्राप्त है, निश्चित जनपद गाजीपुर में प्याज और लहसुन का अच्छा उत्पादन होता है, और जो भावरकोल विकासखंड है वो करेल क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। वहाँ के किसान भाई प्याज की अच्छी खेती करते हैं और उससे उनसे अच्छी आय अर्जित होती है। लेकिन इस समय जो वर्तमान कोविड-19 है, इसके अंतर्गत किसान तो परेशान ही हैं, साथ में प्रकृति भी साथ नहीं दे रही है। बिन मौसम बारिश हो गई, जिसके कारण से किसान अपनी फसल का उचित देखभाल, शस्य प्रबंधन क्रियाएं नहीं कर पा रहा है। या तो कुछ किसान प्याज खोद लिए हैं, कुछ खोदने के करीब हैं, लेकिन इसके बावजूद भी जो खेत में प्याज है वो नुकसान हुआ है। तो शासन द्वारा सूची मांगी जा रही है, तो जो किसान भाई जिनका प्याज का नुकसान हुआ है वो अपना सूची हमको कार्यालय जिला उद्यान अधिकारी में उपलब्ध करा सकते हैं, अथवा विकासखंड में दे सकते हैं। हम उसको प्राप्त कर लेंगे और सूची बना करके अपने निदेशालय उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण को भेज देंगे। आगे जो भी शासन प्रशासन का निर्देश होगा उस स्तर तक मैं जाकर के किसानों की सहायता करूंगा। लॉकडाउन की वजह से वो कहीं अपने अन्य प्रांतों में वो सब्जी बेच पा रहे हैं, इस पे क्या किया जाएगा? निश्चित है कि लॉकडाउन की वजह से हमारे यहाँ के जो सब्जी उत्पादक कृषक हैं उनको अच्छा मूल्य तभी मिलता है जब उनकी फसलें जनपद के बाहर अथवा प्रदेश के बाहर जाती थी। वर्तमान समय में लॉकडाउन के कारण ये बाहर नहीं जा पा रही हैं, तो मैं किसान भाइयों को ये सलाह दूंगा कि प्याज तो तुरंत खराब होने वाली फसल है नहीं, उसको आप उखाड़ करके खोद करके कहीं छायादार स्थान पर रख लें, और आने वाले समय में प्याज की मांग बढ़ेगी, उनको अच्छा मूल्य मिलेगा। क्योंकि इस वर्ष आलू का उत्पादन कम हुआ है, आलू दिन प्रतिदिन महंगी होती चली जा रही है, तो आलू के स्थान पर कहीं न कहीं प्याज लेगा। तो अगर किसान भाई उसको सुरक्षित कर लेते हैं महीने 2 महीने, तो उनको इसका उचित मूल्य मिलेगा।
हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।